नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण रस जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो या अभी रिसेंटली 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें ये देखने को मिल ही जाएंगे। इसलिए आप इसको बारीकी से समझते चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण रस है वो श्रृंगार रस है, दूसरा करुण रस है, फिर हास्य रस है और फिर शांत रस है। और बाकी जो रस है उनकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं जितने आपको बताया हूँ उतने को बारीकी से यहाँ पर समझा दूंगा। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें भी इसी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा होगा। तो चलिए समझते हैं पहले श्रृंगार रस क्या होता है। देखिए, श्रृंगार रस मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल लिया हुआ। श्रृंगार रस से आप समझ सकते हैं श्रृंगार कौन करता है। एक खचरी होगी, आप समझ सकते हैं। कोई लोग दिल पर मत लेना मैं खचरा हूँ या खचरी हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया एक खचरा है और ये एक खचरी है। चलिए जल्दी बन जा भाई, बिंदी लगाकर। हाँ ठीक है, यहाँ से हाँ। ये इसके बाल हैं, बाल थोड़े कम से बाल हैं भाई। ये एक खचरा है, ठीक है। बड़ा मुस्किया रहा है भाई, ठीक है, दोनों मुस्किया रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये एक खचरी है और ये एक खचरा है। अभी श्रृंगार किया, यहीं से आपको पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। देखिए, जो पिछली परिभाषा है आप रट्टा मारे या बचपन में आप पढ़े होंगे या तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो वो जो रट्टा मारे हैं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ये आप तरीका छोड़ दीजिए। एग्जामिनर जो है वो तरीका पढ़ पढ़ के चेक कर करके उब चुका है। आप कोई ऐसा नया तरीका प्रस्तुत कीजिए उसके सामने कि वो भी खुश हो जाए और नंबर भी आपका एक भी ना काट सके। तो बारीकी से हम समझेंगे किस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ये श्रृंगार किया, श्रृंगार से आप श्रृंगार यानी मेकअप वेकअप कर लिया बढ़िया बौकी बन के। और यहाँ पर ये एक खचरा है, ये बड़ा प्रेम से देख रहा है, बहुत ध्यान से इसकी तरफ देख रहा है। अब देख रहा है और ये भी इसकी साइड देखती है और वैसे ये क्या तरीका है। ये एक दिखा रहे कि हाँ पसंद आ गए, दोनों आपस में क्या हुए, पसंद आ गए, दोनों आपस में पसंद कर लिए। ये श्रृंगार किया, ये खचरी ये खचरा आपस में पसंद कर लिए और इनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। क्या हुआ, आकर्षण। प्रेम हुआ, प्रेम यानी आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ, दोनों बातचीत करने लगे, बातचीत हुई, फिर शायरिया उरिया लिखी, तो यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हो गया, श्रृंगार रस। ये भाई आपस में मिले, यहाँ पर शायरी उरी किए, और जो शायरी किए उसी में क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस, ठीक। क्योंकि अभी ये मिले हैं तो कौन सा रस उत्पन्न हुआ, संयोग श्रृंगार है। जैसे ये बिछड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार है। अभी तो ये मिले हैं भाई, देखा एक दूसरे को। ये थोड़ा काजल थोड़ा इसका बेकार हो गया जी। ये मिले तो संयोग, बिछड़े तो वियोग। जैसे बिछड़े और फिर उसके बाद में जो शायरी उरी लिखी, ऐसे बिछड़ने वाली जो शायरी लिखी है, नायक और नायिका के बीच में जो बिछड़ने का भाव होता है, वही उसमें क्या होता है, उसमें वियोग श्रृंगार रस होता है। सबसे पहले आ जाइए इसकी परिभाषा पे, आप किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यह रस प्रेम का रस है। किसका रस है जी, प्रेम का रस। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि मैं पॉइंट बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, लिंक आप वहाँ अबाउट सेक्शन में भी है पीडीएफ के लिए, तो वहाँ से भी जाकर, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको बारीकी से समझा। देखो, श्रृंगार रस किसका रस है, प्रेम का रस। क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या दिखा रहा है, कुश्ती थोड़ी दिखा रहा है भाई, लड़ाई कर रहे हैं, पीट रहे, मार रहे, प्रेम ही तो दिखा रहा है। ये भी मुस्कुरा रहा है, ये भी मुस्कुरा रहा है। ए भाई बस कर, ठीक है। श्रृंगार रस प्रेम का रस है, ठीक है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव ध्यान रखना है, ये कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लेता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ये रति समझ लो इनको, टेढ़ी बढ़ी रति है, ठीक है। श्रृंगार रस प्रेम का रस है, इसका स्थायी भाव रति है। यह नायक और नायिका के बीच में क्या दिखाता है, ये मान लेते हैं नायक है, नायक यानी आदमी, और ये नायिका यानी फीमेल जो कैरेक्टर है, इनके दोनों के बीच में क्या दिखाता है, आकर्षण, बातचीत और भी कई चीजें हैं जिसको दर्शाता है। तो हम क्या लिखेंगे, यह श्रृंगार रस नायक और नायिका के बीच में आकर्षण, सौंदर्य और बातचीत को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। यह नायक और नायिका के बीच में सौंदर्य, प्रेम और बातचीत को दर्शाता है। इसके बाद में आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे यह प्रेम का रस है, फिर इसका स्थायी भाव रति है, यह नायक और नायिका के बीच में प्रेम और सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाता है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे इसके दो प्रकार होते हैं। प्रकार तो मैं पहले बता दिया, जब ये मिले थे
ये दोनों खचरा खचरी मिले तो क्या हुआ, संयोग श्रृंगार रस हुआ। जैसे मिले, बातचीत हुई, प्रेम व्यवहार हुआ, मिले तो संयोग श्रृंगार रस। जैसे मान लो अब मिले हैं भाई, टहलते हुए जा रहे हैं कॉफी उफी पीने के लिए, अब जा रहे हैं, गली में कोई और मिल गया, इनको जानने वाला या इसको जानने वाला। अब ये दोनों क्या, इधर भगा और ये इधर भगा, तो ये जो आपस में भागने का ये बिछड़ गए, एक इधर भगा एक उधर भगा, तो ये आपस में क्या हुए, एक दूसरे से दूर हो गए, यानी बिछड़ गए। जब जैसे बिछड़ेंगे तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा, वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होगा। तो आप संयोग में लिखेंगे, यह नायक और जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार रस होता है। जब नायक और नायिका का विछड़ यानी दूर होते हैं, आपस में दूर होते हैं, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। लिखना कैसे, जैसे मैं आप बताया हूँ वैसे लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई उदाहरण है जिसमें दो खचरा खचरियों के बारे में बातचीत हो रही है तो आप समझ जाना वहां पर कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। अब चलिए समझते हैं अगला जो रस है, हास्य रस। इसकी पीडीएफ में बारीकी से इसको मैंने लिखा है, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब समझते हैं हास्य रस क्या है। चलिए अब समझते हैं हास्य रस क्या होता है। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल लिया है। अब चलिए इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा जी। चलिए जैसे मान लीजिए ये एक खचरी है, ठीक है, और खूब मेकअप वेकअप किया, बारात उरात जाना है भाई, और लड़का को तो मेकअप करने के लिए तो क्या ही टाइम मिलता है, जैसे बोला नहीं वैसे तैयार, ठीक है। और इन लोगों को खूब मेकअप किया, एकदम मुंह इतना सफेद बढ़िया मेकअप वेकअप करके और जा रहे हैं बारात में, मार ठुमाक ठुमाक। बारात में जैसे पहुंची, हाथ देखोगे एकदम ऐसे जैसे काला कौवा नहीं होता है, हाथ एकदम काले कौवे जैसे हैं। अब चेहरा देख लिया तो इतना जैसे सफेद बिल्ली नहीं होती इतना। अब आप सोचिए, मन में सोचिए, किसी का हाथ उत इतना काला हो और चेहरा एकदम सफेद, हंसी नहीं आएगी? दूर से देखकर पता कर लेगा कि इसने मेकअप किया है, आपको हंसी आएगी। तो ये क्या है, वेशभूषा इसकी, ये क्या है, वेशभूषा। अब आप जैसे ये लोग मेकअप तो करता है, मेकअप किया 1-2 घंटे तक तो सही रहता है। अगर गर्मियों में देख लिया, मैंने खुद देखा है, मैं बारात में गया था भाई, और ये देखा एक औरत खूब मेकअप वेकअप करके आई भाई। मैंने कहा भाई वाह, ये बड़े घर के लोग होंगे। और आए, बारात उरात जहाँ पर टिकी, हमारे यहाँ तो खटिए पे सब बैठते हैं, वहीं पर वो लेटी थी। सुबह जैसे उनका चेहरा देखा, शाम को देखा तो अच्छा खासा भाई, देखने में भी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन सुबह देखा मेकअप तो पूरे गद्दे में लगा हुआ है, और इनका मेकअप वेकअप सब कुछ एकदम जैसे वो 2-4 थप्पड़ नहीं लबड़िया लेते हैं बच्चे, खाते हैं तो ऐसे खाते हैं, यहाँ से वहां तक बोथ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा हो गया था। और मेरे को देखकर तो खूब हंसी आई। तो ये जो है, ये क्या है, वेशभूषा है। इनकी वेशभूषा को देखें तो हमें क्या हो, हंसी आई, हमारा पेट फूले चाहे रहे भाई, अब तो हंसी आ ही रही है। तो जैसे ही किसी की वेशभूषा देखे, जब मान के चलो हम कोई कविता बोल दिए, उसको आपने पढ़ा या सुना, तो आपके मन में जो हास्य नामक यानी हंसी उत्पन्न हो रही है, आपको हंसी उत्पन्न हो रही है, वही क्या है, हास्य रस है। आप इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे कि हास्य रस हंसी का रस है। कैसा रस है भाई, हंसी का रस। इनको देखकर कोई रोएगा थोड़ी, बस इनके हस्बैंड के अलावा, बाकी तो सब हंसेंगे ही। तो हास्य रस हंसी का रस है। और इसमें परिभाषा इसके बाद में आगे लिखेंगे, हास्य रस हंसी का रस है, फिर इसके बाद में लिखेंगे जब किसी व्यक्ति या वस्तु या काव्य या कविता को पढ़कर मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसी से क्या उत्पन्न होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। उदाहरण में आप इसमें लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे, बुरे समय को देखकर तू क्यों गंजा रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका हो। अब गंजे है तो बाल बाका क्या करना है भाई, गंजे है, उसमें बाल ही नहीं है तो क्या करेगा बाल बाका। तो ये भी क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। तो आप इस तरीके से उदाहरण लिख सकते हैं, पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, बस यहाँ समझते चलिए। ये कैसा रस है, हंसी का रस है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वही क्या है, हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है। वहीं पर क्या होता है, हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब चलिए देखते हैं जो अगला है, करुण रस। बहुत हंस लिए, थोड़ा रो भी लेते हैं इनके हस्बैंड की तरह। देखिए आपको सभी के स्थायी भाव याद करते हुए चलने हैं, क्योंकि स्थायी भाव जो है कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो हमने श्रृंगार रस बताया था उसका स्थायी भाव होता है रति, और जो अभी हास्य रस बताया उसका हास्य होता है, और करुण रस का क्या होता है जी,
शोक होता है। अब शोक कब होता है? जैसे मैं तो ये नहीं चाहता हूँ, मान लेते हैं ये कुछ बकरियों की फैमिली थी, बकरियां आप समझ सकते हैं ना, गोट, बकरियों की फैमिली थी, उसमें एक मेंबर मर गया। अब बकरियां क्या मना रही? शोक मना रही, ठीक है। अब शोक मना रही हैं तो शोक क्या, रो रही हैं, धो रही हैं, ठीक है। तो यही क्या है जी, दुख का रस है। ये कैसा रस है जी? यहाँ पर क्या हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, तो हम ये लिखेंगे ये कैसा रस है, दुख का रस है। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है। जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहीं क्या उत्पन्न हो जाता है, वहीं करुण रस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, उसके लिए आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ अपनी आर्मी के लिए, और बाकी दूसरी आर्मियों के लिए भी रिस्पेक्ट है, बिकॉज हमारे जो देश है उससे अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं तो, क्योंकि हमारा देश पहले हम बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करुण रस, ये कैसा रस है, दुख का रस है। करुण रस कैसा रस है, दुख का रस। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। और आगे थोड़ा मेंशन कर देंगे, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर मन में स्थायी जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहीं पर क्या उत्पन्न होता है, करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब उसके बाद में आप थोड़ा और लिख देंगे उदाहरण में, मेरे वतन के लोगों, जो बता दिया हूं मैं आपको। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बताने के लिए कुछ है ये नहीं, आपको दिमाग से खुद भी सोचना है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। अब बनाकर भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर नया सोचता है, पुराना तो बहुत सोच लिया, वो पढ़ भी लिया, उब गया है पढ़ पढ़ के, नया कुछ वो इसके सामने आना चाहिए। तो अब ये करुण रस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद में हम देखते हैं शांत रस क्या होता है। देखिए शांत रस, जैसे अभी हमने करुण रस पढ़ा था, करुण रस का आप स्थायी भाव भी समझ गए होंगे क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। जब भी शोक लोग मनाते हैं या कोई फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद में दुख मनाते हैं, दुख मनाने के बाद में वो लोग क्या हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, फैमिली मेंबर भी नहीं बोल देते हैं कि थोड़ा शांत रहो, तो वहां पर क्या होता है, शांत रहते हैं। तो शांत से उत्पन्न होता है क्या, शांति, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यह रस किसका रस है, शांति का रस है, ठीक है। ये किसको दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। ये शांति कोई फीमेल कैरेक्टर या अपना कोई इधर उधर का चक्कर मत समझ लेना, ठीक है। ये रस किसको दर्शाता है, शांत रस, शांति को, ठीक है। अब शांति को अब समझिए, जैसे जैसे शांति कब कब होता है, जैसे अभी मुनि को आप देखते होंगे जो तपस्वी हैं, बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, बिल्कुल बैठ जाएंगे और बैठने के बाद में तपस्या करते हैं तो एकदम क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, शांत। जब कोई ऐसी चीज हम देख ले या कोई ऐसा कविता या काव्य पढ़ ले जिसमें क्या हो जिसको पढ़कर दुनिया से मोह समाप्त हो जाए, ठीक है। दुनिया से मोह, यार ये सब मोह माया है, छोड़ो इसको, ठीक है। आप लोग भी मोह माया समझो, ये जो यहाँ पर समझ रहे शांति, ये सब मोह माया है, ठीक है, इसको छोड़िए। तो जहाँ पर काव्य और कविता को पढ़कर मन में मोह समाप्त होने का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहीं क्या उत्पन्न हो जाता है, शांत रस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वहीं क्या उत्पन्न हो जाता है, शांत रस। दुनिया से संबंध खत्म होने का वो लिख सकते हैं उसमें, और दुनिया से मोह समाप्त होने का, संबंध जब खत्म हुआ तो मोह तो समाप्त ही हो गया, ठीक है। तो वहीं पर आप लिखेंगे कि जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर मन में दुनिया से मोह समाप्त होने का एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाता है, शांत रस उत्पन्न हो जाता है। मैं क्यों इतना शांत बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, शांत रस क्या होता है। शांत शांति का रस है, ठीक है। ऐसे शांत रस लिखेंगे, फिर उसके बाद में यह किसका रस है, शांति का रस है। इसमें आप परिभाषा में जो उदाहरण दिया गया है पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं, मुनि से रिलेटेड है तो वो भी आपको मिल जाएगा। करता हूँ आपको शांत रस समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं, थोड़ा शांत उन तो हो लिए आप थोड़ा। उसके बाद में जैसे हमने पहले श्रृंगार मनाया, ठीक है। श्रृंगार रस यानी बौकी को पसंद किया, पसंद के बाद में बिछड़ा, पहले संयोग हुआ फिर बिछड़ा तो वियोग हुआ, फिर वो क्या हुआ, बिछड़ने के बाद में तो पागल हो गया, हंसी उसी मनाया, फिर वो टपक गया। उसका घर वाला क्या मनाया, करुण रस मनाया भाई, करुण शोक वोक मनाया। शोक मनाने के बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर शांत हुआ, फिर उसके मन में आया भाई अब तो बदला लेना चाहिए, या क्रोधित वीर रस, क्रोधित तो क्रोध रस, रोध रस अलग है, ठीक है। वीर रस, एकदम वीर बनने की अब आ गई बारी, अब मैं डोले सोले दिखाकर पटकूंगा। तो चलिए समझते हैं वीर रस क्या होता है। देखिए वीर रस
यहाँ से ही आप निकालिए, वीर है तो क्या दिखाएगा, वीरता दिखाएगा। वीर है तो क्या दिखाता है, वीरता। तो यह रस क्या दिखाएगा, वीरता को दर्शाता है। यह रस किसको दर्शाता है, वीरता को दर्शाता है। अब आप इसके बाद में परिभाषा लिखेंगे, जैसे अभी हमने समझा कि अब भाई सब शौक उक मनाने के बाद में अब गुस्सैल हो गए हैं, आप दिखाएंगे अपनी ताकत। तो ये क्या है, वीरता, ताकत, उत्साह। जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर मन में उत्साह और ताकत का भाव उत्पन्न हो जाए तो वही क्या है, वही तो वीर रस है। वही क्या है जी, वही वीर रस है। जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर मन में एक उत्साह नामक भाव उत्पन्न हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। वहीं से क्या उत्पत्ति होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे आप सभी ने सुना होगा, मैंने तो रोज ही सुना है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो। ये एक बौका खड़ा है, ठीक है, बेचारा तो पहले मुरझा रहा है। चलिए थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, कन्फू कराटे वाला है जी। ये भी कन्फू कराटे में माहिर है। ये दोनों क्या करेंगे, जड़न पड़न लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, अपनी अपनी वीरता दिखा रहे हैं। तो ये इसमें जो उत्साह, इसमें भी क्या हुआ, पहले शांत था, अभी क्या हुआ, इसमें एक भाव उत्पन्न हुआ, उत्साह। थोड़ा महसूस हुआ कि अब लड़ाई करना चाहिए, ताकत उकत, हाँ मेरे पास भी ताकत है भाई लड़ने के लिए, यो। तो इसमें क्या हुआ, उत्साह उत्पन्न हुआ। उत्साह जैसे उत्पन्न हुआ, ये लड़ाई करने आ गया, वीरता दिखाने लगा, ठीक है। तो यहीं पर क्या उत्पन्न हो गया, वीर रस उत्पन्न हो गया। जैसे आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, मार त्रिम त्रिम पीट दिया जाए, तो यहीं पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, वीर रस उत्पन्न हो जाएगा। आप परिभाषा में सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। आप सोच रहे हो इतना कॉमेडी करने की क्या जरूरत है, अट्रैक्शन चाहिए आप लोगों का, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे इसको कि वीर रस क्या होता है। यहीं आप लिखेंगे, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर मन में उत्साह नामक भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाता है, वीर रस उत्पन्न हो जाता है, जिससे इनको भाव उत्पन्न हुआ। ये सोच रहा हम जीत जाएंगे, ये सोच रहा हम जीत जाएंगे, इन सबसे पहले तो हम जीत जाएंगे। इनको भी टपका दिए, इनको भी टपका दिए, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ या तो टेलीग्राम में जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा, सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन, वहाँ से एक टेलीग्राम का लोगो आ जाएगा। वहाँ पर भी आपको जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण रस है, उनकी पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी सभी की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर जैसे मैंने समझाया है आपको इसी भाषा में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। एक बार चेक जरूर करिएगा, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।